Very good morning, student. Class 11, chapter number 1. Chapter number 1, Statistic of the Economy. Statistical Economy, chapter number 1. See, one by one concept. चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक एंड नीड इन ऑफ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक. ओके, कितनी कॉन्सेप्ट पढ़नी है? ओनली 4 कॉन्सेप्ट. फर्स्ट, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक, फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक and importance of statistic and its need to statistic or economic. There are the 4 concepts you learned on this easiest way. So कौन सी? meaning, scope, function, importance and its need to statistic or economic. This is your syllabus. Okay, now one by one concept should be properly understand. Meaning of the statistic. क्या मीनिंग है? कि द वर्ड स्टैटिस्टिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. द वर्ड्स डिराइव फ्रॉम द वर्ड स्टैटिस्टिक इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टैटिस, एन इटालियन वर्ड स्टैटिस्ट, जर्मन वर्ड स्टैटिक. कितने वर्ड्स है? 3 words. Okay, Latin word statis, statis, statis. Italian word statis and German word statistic. All these words meaning a political state. और ये तीनों वर्ड का जो मीनिंग है वो है political state. In the olden days, statistic was necessary for the proper functioning of the affairs of a state. पहले के ज़माने में क्या होता था? Older days, statistics were necessary for the proper functioning of the affairs of the state. क्योंकि उस समय भी, आज भी और भविष्य में भी स्टैटिस्टिक एक अपना इम्पोर्टेंस, अपनी पोजीशन वहाँ पे छाप छोड़ के जाता है. Today, statistics is defined as a field of the study relating to किन स्टडी में पढ़ाई करते हैं. बता सकते हो कि स्टैटिस्टिक कहाँ पढ़ाई करता है? देखो, कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. दिस इज द 4th चैप्टर ऑफ द स्टैटिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक. ये हमें सारी कॉन्सेप्ट 4 चैप्टर में पढ़नी है. कलेक्शन ऑफ डाटा एक चैप्टर है, एनालिसिस ऑफ डाटा एक चैप्टर है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एक चैप्टर है और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ये भी एक चैप्टर है. 4 चैप्टर में पढ़ना है. In this lesson, you will learn about the meaning of statistics, scope, and need of economics. आज के पार्टी में हमें स्टैटिस्टिक का मीनिंग पढ़ना है, स्टैटिस्टिक का मीनिंग पढ़ना है, नीड एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक. ये 4 चीज़ें हमें आज के पार्ट में पढ़नी है. नाउ शुरुआत करते हैं डेफिनेशन. स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस फैक्ट expressed numerically are called statistics such as data. देखो, डाटा का डेफिनेशन बहुत अच्छे से दिया है. प्लूरल सेंस में क्या होता है कि फैक्ट एक्सप्रेस न्यूमेरिकली. जब मैं कोई न्यूमेरिकली बता दूँ, जैसे आपने मुझे बताया कि सर मुझे 10th के एग्जाम में 80% मार्क मिले हैं. जब तुम न्यूमेरिकली फैक्ट नंबर के साथ बताते हो तो उस न्यूमेरिकल फैक्ट को हम प्लूरल सेंस कहते हैं. स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस. इन प्लूरल सेंस फैक्ट एक्सप्रेस न्यूमेरिकली आर कॉल्ड द स्टैटिस्टिक्स सच एज डाटा. किन चीज़ों पे आप बताते हैं? इनकम. जैसे आपने बताया कि यार मेरा इनकम ना इस साल कम हुआ है, बढ़ा है, या मेरा इनकम 20,000 रुपये मंथली कमाता हूँ, कोई 18,000 कमाता है, कोई 40,000, कोई लाख रुपए कमाता है. तो जब ये नंबर में आप बताते फिरते हो, जब भी आप नंबर में कोई चीज़ बताते हो, किस डेफिनेशन में आती है? स्टैटिस्टिक इन
plural sense. Okay, so relating of income, production, population, prices. In other words, statistic means numerical statement of fact. Okay, understand, there's a simple definition. Statistic means numerical statement of fact. फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ सकते हैं कि हाउ देयर आर वी आर रेफरिंग ओनली द क्वांटिटी इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, वी आर यूजिंग द वर्ड स्टैटिस्टिक एज अ प्लूरल सेंस इन द केस। और द एग्जांपल ऑफ स्टैटिस्टिक, क्या एग्जांपल दे सकते हो? एक पॉपुलेशन का एग्जाम लेते हैं 1951 से 2001 तक, एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल here we are referring only the quantity information about population, we are using the word status in the plural sense in the case as the example of statistic data। आपके 4 साल दिए 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, और आप ये जो ईयर देख रहे हैं, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? 36 थी। 61 में 43 हुई, 71 में 54 हुई, 81 में 68 हुई, 91 में 84 हुई, और 2000 में 102 करोड़ थी। अब 2001 में 102 और 2011 में 135 करोड़। तो आबादी जो हम बता रहे हैं, जो पॉपुलेशन, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये प्लूरल सेंस का एग्जाम्पल है, क्योंकि मैंने पॉपुलेशन को एक नंबर में बताया है। जैसे आप अपने परसेंटेज नंबर में बताते हो, जैसे आपका इनकम नंबर में बताते हो, जैसे आपका प्रोडक्शन नंबर में बताते हो, तमाम चीज़ें उसमें आती है जो इम्पोर्टेंस मायने करती है। देन हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है। आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन विल बी लर्न, तो क्या क्या चीज़ें आप लर्न कर सकते हो। एक्सप्लेन द नीड एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स, describe the importance of statistics in economics, know the characteristics of the statistic data, carry out of the statistical inquiry, identify sources and explain the function and limitation of data। ये आप कंटेंट पढ़ने के बाद इन कुछ चीज़ों को आप समझ पाओगे। कौन सी चीज़ समझ पाओगे? सबसे पहले स्कोप, स्टैटिस्टिक का स्कोप क्या है, उसके इम्पोर्टेंस क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, उसके इंक्वायरी किस तरीके से लेवल पे किया जाते हैं, आइडेंटिफाइड सोर्सेज ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा होता क्या है, और एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लिमिटेशन स्टैटिस्टिक। कुछ स्टैटिस्टिक की लिमिटेशन के बारे में भी हम काउंट करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक। तो आज हमने केवल चैप्टर में जो रिकैप की बात कहते हैं, तो आज इस पार्ट में हमने केवल मीनिंग ऑफ द स्टैटिस्टिक पढ़ा। बाद में हम स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक और फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक को भी पढ़ लेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मीनिंग ऑफ द स्टैटिस्टिक। वर्ड स्टैटिस्टिक डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टैटिस आया था। आपको पता है कि नेसेसरी ऑफ द प्रॉपर फंक्शनिंग अफेयर ऑफ द स्टेट, उस समय की डेफिनेशन भी कलेक्शन कैलकुलेशन के डाटा के आधार पर की जाती है। स्टैटिस्टिकल का प्लूरल सेंस हमने देखा कि न्यूमेरिकल फैक्ट में वो लर्न की जाती है, उसको बताया जाता है, इनकम, पॉपुलेशन, प्रोडक्शन। उसके बाद हमने एग्जाम्पल पॉपुलेशन के आधार पर एग्जाम्पल दिया था कि इंडिया की पॉपुलेशन किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसके बारे में पूरी बात हो रही है। 1951 से 2001 तक हमने अपनी पॉपुलेशन का रेट देखा है, जो हमेशा हाई ग्रोथ पे आता है। और ऑब्जेक्टिव, जो हमारी जो इस लेसन को हम लर्न करने के बाद किन किन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसके बारे में हमने बात की। अब देखते हैं